मैं रविशंकर कपूर, पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार और लेखक आज आपसे बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। वैसे एक तरह से देखा जाए तो इस पर इतना कुछ कहा जा चुका है, लिखा जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं जिनके ऊपर कहीं पर कोई बात हुई नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत भारी भारी सफलता थी भारत की, इसमें तो दो राय ना है ना हो सकती है। और सफलता जो है मिलिट्री, मैं सैन्य सफलता की बात कर रहा हूँ कि इतना बढ़िया तरह से करा जाना, वो तो जो बहुत जो जिन्हें हॉक्स कहा जाता है सिक्योरिटी के, और जो बहुत देशभक्त लोग हैं, उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। मुझे खुद नहीं लगता था कि इतना हम ऐसा कर पाएंगे। जिस तरह से प्लानिंग है की गई, प्लान किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, ना सिर्फ उनके जो आतंकवादी ठिकानों पर मुरीद के बहावलपुर वगैरह पर हमने अटैक किए, बल्कि जब उन्होंने पाकिस्तानी सेना ने उस पर एस्केलेट किया और हमारी बात मानने की बजाय, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ खड़े होने की बजाय उनके साथ खड़े हो गए, तो उन्होंने हमारे पर हमले किए। और सबसे खूबसूरत ये चीज़ है इसमें कि उनका एक भी हमला कामयाब नहीं हुआ। कुछ एक जो लोगों की मृत्यु हुई है वो फायरिंग में हुई है। उनके ड्रोन्स, मिसाइल सारे के सारे फेल हो गए, और हमने उनके जो है सैन्य ठिकाने उड़ाए। ये हमने उसका सबूत पेश किया सारी दुनिया को। सारी दुनिया धीरे धीरे मान रही है, और कई समझदार पाकिस्तानी, पाकिस्तान में भी कुछ एक समझदार लोग हैं, ऐसा नहीं है, तो उन लोगों ने भी अब धीरे धीरे मान रहे हैं। तो सैन्य तौर पर तो ये बहुत भारी सफलता थी, और इसका श्रेय मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी को पूरी तरह से जाता है, और उनके जो साथी लोग हैं, मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। क्योंकि पिछले 10-11 साल में जो प्रिपरेशन की गई है, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए उससे पहले के 10 सालों में बहुत बुरा हाल हो गया था। ए के एंटनी डिफेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने जो है परचेजेस जो हैं, जो सैन्य जो प्रिपेयर्डनेस थी उस पर बहुत फर्क पड़ा था, क्योंकि उन्होंने अपने कारणों से वो कहीं भी कुछ लगता था कोई घपले हो रहा है या कुछ है, कोई भी आर्म्स मतलब हथियार वगैरह खरीदने के, तो वो ब्लैकलिस्ट कर देते थे कंपनीज को। खैर, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी ने रोकी, उनकी सरकार ने रोकी। इसके लिए तो उनको पूरी तरह से 100 में से 100 नंबर मिलने वाला काम है, इतना बढ़िया उन्होंने किया है। लेकिन क्या एक राजनीतिक सफलता भी है, और पाकिस्तान को हम ठीक तरह से मैसेज दे पाए। मेरा मानना है कि उसमें जो है हमारा जो है, हम ये एक बड़ी अजीब चीज है, जो सैन्य तौर पर 100%, 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, पॉलिटिकल उसमें तो मेरे ख्याल से ये फेल भी, पास भी ना हो पाए। आप ये देखिए कि भारत पूरा अकेला खड़ा था पूरे दुनिया में, हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। सब जो है, ट्रंप का भी, राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के, उन्होंने भी जो बोला, भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में रख दिया, और सारी दुनिया ने यही किया। दोनों देशों ने, सब बोल रहे थे दोनों देशों को ऐसे करना चाहिए। दोनों देशों को वो शांति का पाठ पढ़ा रहे थे, जैसे कि दोनों देश को दो बराबर की पार्टीज हों। बराबर से मेरा मतलब सामर्थ्य से नहीं है, सैन्य सामर्थ्य से जो हमारा ज्यादा है, बल्कि मॉरल ग्राउंड्स पे, नैतिक आधार पर। अरे भाई, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट को वो कर रहा है, वो हमारे साथ बराबर कैसे हो गया? ये तो ऐसी बात है, अगर कहीं फायरिंग होने लगे कहीं पे, क्रिमिनल्स में और पुलिस में सामना सामना होने लगे, तो हम कहेंगे दोनों साइड्स को जो है शांति का रास्ता अपनाना चाहिए। पुलिस में और गैंगस्टर्स में क्या जो है, कोई दो साइड्स नहीं होती ना, एक साइड है, इसमें एक ही साइड है। हमारे यहाँ भी एक ही साइड थी, ये इंडिया की ही साइड थी, हमारा ही पक्ष पक्ष था, और कोई पक्ष नहीं था, पाकिस्तान का कुछ नहीं था सारी। लेकिन ये जो एक जो मॉरल क्लैरिटी जो हमें पूरी दुनिया को होनी चाहिए थी, वो पूरी दुनिया में कहीं नजर नहीं आई। और वो इसलिए नजर नहीं आई क्योंकि हमारी सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जो सारी दुनिया में घूमते रहे पिछले 11 साल में, करीब 90 देशों में ये गए, 90 विदेश यात्रा इन्होंने की। जहां जाते हैं गले मिलते हैं, और उसे पर्सनल बॉन होमी, और लोग पता नहीं क्या क्या जो है बातें बनाते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं किया। IMF में जब लोन का मामला आया, तो जो है हमें हमारे साथ एक देश खड़ा नहीं था। अमेरिका, जिसके साथ जो ट्रंप के पर्सनल दोस्त हैं, ये कुछ नहीं दोस्ती काम आई। यूरोप की और अमेरिका के साथ हमारा भी जो है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी हो रहा है, खूब अच्छी बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने बड़ी अच्छी बातें की। पीयूष गोयल जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, वो भी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हुआ क्या? उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे साथ।
रशिया को हमने सपोर्ट किया, एक तरह से सपोर्ट ही किया जब रशिया ने यूक्रेन पर वॉर किया था 3 साल पहले, तो हमने जो है रशिया को कंडेम नहीं किया, उसकी भर्त्सना नहीं की, तो एक तरह से सपोर्ट था हमारा। कोई भारत कुछ एक बड़े देशों में था जो जिन्होंने उसका जो है निंदा नहीं की, लेकिन पुतिन ने भी हमारा साथ नहीं दिया। और ये हम दुनिया के जो गरीब देशों के जो बड़े नेता बने फिरते हैं, जो ग्लोबल साउथ कहते हैं, वो भी एक फिक्शन है, एक खाम खा का जो है ड्रामा है जो हम लिए पिछले थर्ड वर्ल्ड और नेहरू जी के टाइम से लिए घूम रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड और ग्लोबल साउथ। वो बकवास, कुछ नहीं, कोई सामने नहीं आया हमारे, तो हम तो अकेले पड़ गए, हम एक देश हमारे साथ नहीं खड़ा हो पाया। तो हमें जो है राजनीतिक तौर पर ग्लोबल स्टेज पर टोटल फेलियर है इस सरकार का, इसकी फॉरेन पॉलिसी का। और इकोनॉमिक पॉलिसी में तो ये है कि हमारे देश के जो नेता हैं इनको तो जो है कि अब टर्की की याद आ रही है कि जो है टर्की का, जब उसने टर्की ने सपोर्ट किया तब इन्हें लगा कर भाई हमारा दुश्मन है। दुश्मन तो कई सालों से है। वहां के राष्ट्रपति एर्दोगन जो है लगातार हमें जो है हमारे खिलाफ उन्होंने किया, चाहे कश्मीर का मामला हो, ओआईसी, कई जगहों पर उन्होंने हमें वो कराया। और ये जो हमारे जो नेता हैं बड़े बड़े डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री में, इन्होंने क्या किया आज तक? इन्हें ये नहीं पता था टर्की क्या कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ कि हम भारतीय जो टूरिस्ट हैं जो यूरोप जाते हैं, उन्होंने टर्की को क्यों ट्रांजिट नेशन बनाया था? जब ये टर्की का जो है हमारे खिलाफ जो एक्शन सामने आया, तो जो टूर ऑपरेटर्स हैं भारत के, उन्होंने खुद टर्की को वहां से निकाला, क्यों? उन्हें पता ही नहीं था, उन्हें क्या, तो बिजनेस करते हैं। ये काम सरकार का था, जो ये फॉरेन ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं। तो निकम्मापन इनका जो इतना ज्यादा है। और अभी भी क्या है, मैंने जो है 12-13 साल पहले लिखा था कि भारत को पूरी तरह से वॉर करना चाहिए इनके साथ। और सिर्फ वॉर का मतलब बंदूक गोले से नहीं, मैं तो बहुत नॉन वायलेंट तरीके से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कहता हूँ। जितनी दुनिया की कंपनीज हैं सबको बोलना चाहिए, या तो तुम इंडिया में बिजनेस कर लो या पाकिस्तान में। 100 में से 99 कंपनीज पाकिस्तान छोड़ देंगी, या कम से कम उन पर प्रेशर तो पड़ेगा। क्रिकेट में जो है हमारा बीसीसीआई जो है इतना, उसके सहारे 70%, 80% के शायद रेवेन्यू इंटरनेशनल क्रिकेट में वहीं से आता है। हमने पाकिस्तान, हम, और ये शर्म, कितने बड़ी शर्म की बात क्या होगी हमारे क्रिकेट के जो मैनेजर्स हैं उनके लिए, कि हम अभी तक जो है कुछ दिन महीनों पहले तक पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे थे। हमें तो पाकिस्तान को पैरिया जिसे कहते हैं एकदम बाहर कर देना चाहिए क्रिकेट की दुनिया से। ये कर देना चाहिए जिसने भी क्रिकेट से वही बात जो बिजनेस की है, या आप हमारे साथ मैच खेलेंगे या उनके साथ, नहीं तो हमारे साथ क्रिकेट संबंधी खत्म है आपके। ये जब तक हम पूरी, जैसे होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होती है वो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन अब जो है होल ऑफ नेशन अप्रोच की जरूरत है। और ये हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। और इस पर जब तक हम पूरी तरह से एकजुट होकर और पूरा पॉलिसी को फोकस से नहीं करेंगे, तब तक हम पाकिस्तान पर काबू में नहीं आएगा। आतंकवाद को वो ऐसे ही सपोर्ट करता रहेगा। धन्यवाद।